सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NINH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आज राजस्थान इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आहड़ का सबसे नवीनतम स्थल बताइए। आहड़ का सबसे नवीनतम स्थल आपसे पूछा गया है, क्या करने वाले हैं? फटाफट आंसर दीजिए। आहड़ का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है? धौली मगरा। धौली मगरा। और जो ये धौली मगरा स्थल है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और क्या है ये? आहड़ का सबसे नवीनतम स्थल धौली मगरा, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि बालक का कपाल खंड ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बताइए। बालक का जो कपाल खंड है ये किस सभ्यता से प्राप्त किया गया है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, कालीबंगा सभ्यता से ये प्राप्त किया गया है, कालीबंगा सभ्यता से बालक का कपाल खंड। और इसमें कितने छिद्र प्राप्त किए गए थे? 6 छिद्र। ठीक है, जो बालक का कपाल खंड है ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है और इसमें 6 छिद्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, बालक के कपाल खंड से। नेक्स्ट पूछा गया है कि आहत एवं पंचमार्क सिक्के ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? बताइए। आहत एवं पंचमार्क के सिक्के तो आप सभी जानते हैं, बेराट सभ्यता। और जो ये बेराट सभ्यता है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है, कौन बताएगा? बेराट सभ्यता कहाँ पर है? कोटपुतली में। ठीक है, कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। कैसी सभ्यता है ये बेराट? लोह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। और इस सभ्यता का जो समय है वे माना गया है 600 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, या फिर बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया है कि रंगमेल सभ्यता कहाँ है? बताइए, कौन बताएगा? रंगमेल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। इसके अलावा हनुमानगढ़ में और कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़। या फिर पीलीबंगा सभ्यता, ये भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो बागोर सभ्यता। कहाँ से? बागोर सभ्यता। और ये जो बागोर सभ्यता है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। ठीक है, तो यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य और अवशेष प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि सीवी जनपद के सिक्के बताइए कि सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो नगरी चित्तौड़गढ़ से। नगरी सभ्यता। और ये नगरी सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से कैसे सिक्के प्राप्त किए गए हैं? शिवी जनपद के सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि मालव जनपद के सिक्के ये कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो ये प्राप्त किए गए हैं नगर सभ्यता। ये नगरी सभ्यता और नगर सभ्यता दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नगर सभ्यता कहाँ पर है तो ये है टोंक में, और नगरी सभ्यता कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। तो जो नगरी सभ्यता है यहाँ से तो सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त किए गए हैं, और जो मालव जनपद के सिक्के हैं वे प्राप्त किए गए हैं नगर सभ्यता टोंक से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन है 50 जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो बताइए कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अल्लट ने। अल्लट ने। और ये अल्लट कौन था? किसने राजधानी बनाया इस अल्लट ने? आहड़ को। इसके अलावा आहड़ उदयपुर में बड़ा मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, तो मेवाड़ में जो सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत है वे की थी अल्लट ने, या फिर आहड़ को राजधानी बनाया अल्लट ने। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया है किस प्रशस्ति में? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए, प्रशस्ति का नाम बता दीजिए कि बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है कौन सी प्रशस्ति में? तो वो बताया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति में बताया गया है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग
बताया गया है कौन सी प्रशस्ति में, बताइए। क्वेश्चन यूं भी बनाकर दिया जा सकता है कि बप्पा रावल और काल भोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है कौन सी प्रशस्ति में, तो रणकपुर प्रशस्ति, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, बताइए। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक, यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं और उसमें से देखना है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट निकलते हैं, ठीक है। परीक्षा में से बैठने से पहले आप यहाँ पर अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक, फटाफट आंसर दीजिए। क्या करने वाले हैं, मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा है बप्पा रावल। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित किया था। सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने, ठीक है। और एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। बप्पा रावल का जो वास्तविक मूल नाम है वह कालभोज बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, बताइए। कौन बताएगा कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, भोज परमार ने। किसने, भोज परमार, भोज परमार द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा पूछा है कि जैत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई, बताइए। किसे, किससे बनाई थी जैत सिंह ने अपनी राजधानी, कौन बताएगा कि जैत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई किसे, चित्तौड़ को। किसे बनाई थी, चित्तौड़ को। और भूताला का युद्ध कब हुआ था, 1227 ईस्वी में, जैत सिंह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है। इसके अलावा पूछा है नेक्स्ट, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम, क्या नाम है। क्या पूछा है, यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम कमलचंद, कमलचंद। और जो ये चित्रित ग्रंथ है ये किसके शासन काल में रचा गया था, तेज सिंह के शासन काल में, ठीक है। पूछा जा सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रित ग्रंथ है ये किसके शासन काल में रचा गया, तो तेज सिंह के काल में। नेक्स्ट पूछा है कि नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना, बताइए। क्या करने वाले हैं, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुंभकर्ण के द्वारा। और ये कुंभकर्ण कौन था, बताइए, किसका पुत्र था, कुंभकर्ण किसका पुत्र था, ये बताइए आप। भाई नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुंभकर्ण के द्वारा। और कुंभकर्ण किसका पुत्र था, समर सिंह का, ठीक है। समर सिंह के दो पुत्र थे, कुंभकर्ण और एक का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह आप सभी जानते हैं चित्तौड़ का शासक था। तो जो कुंभकर्ण है इसने नेपाल में जाकर कौन से वंश की स्थापना की थी, गुहिल वंश की स्थापना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पूछा है सिसोदिया वंश की आराध्य देवी, बताइए। कौन बताएगा भाई, सिसोदिया वंश की आराध्य देवी का नाम, क्या नाम है, बीरवाड़ी माता। क्या नाम है, बीरवाड़ी माता। और जो ये बीरवाड़ी माता है इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बीरवाड़ी माता जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया, हमीरदेव चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे, बताइए। तो बहुत कम समय में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। बताइए, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट ये किसके दरबारी विद्वान थे, फटाफट आंसर दो। किसके थे, मोकल के। किसके दरबारी विद्वान थे ये, मोकल, मोकल के दरबारी विद्वान। तो वहां पर आपको नाम दिया जा सकता है, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे, तो मोकल के दरबारी विद्वान थे, जिनके द्वारा शमीदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था मोकल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि हिंदू सुल्तान की उपाधि, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू सुल्तान की उपाधि कौन से शासक को दी गई है, महाराणा कुंभा को। इसके अलावा और बताइए, महाराणा कुंभा को इसके अलावा और कौन कौन सी उपाधियां दी गई है। एक तो दी गई है महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, इसके अलावा हाल गुरु, दान गुरु और हिंदू सुल्तान। सबसे ज्यादा जो उपाधि दी गई है वह महाराणा कुंभा को ही दी गई है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा जो कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, शुदा प्रबंध, रसिक प्रिया, चंडी शतक जैसे ग्रंथों की रचना भी की गई, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है किसे, क्या करोगे बताइए। मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है किसे, कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को।
और जो ये विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। और तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है अल्लाह शब्द, ठीक है। और विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी की गई? बताइए, कौन बताएगा? विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी की गई थी? 15 अगस्त 1949 को। वेरी गुड। इसके अलावा पूछा गया कि आवल बावल की संधि कब हुई? बताइए, कौन से सन में आवल और बावल की संधि हुई थी? तो ये हुई थी संधि 1453 ईस्वी में। और कौन कौन सी रियासत के बीच में की गई थी ये संधि? बताइए, आवल बावल की संधि 1453 में तो हुई थी, लेकिन कौन कौन सी रियासतों के बीच में हुई? रियासतों के नाम बताइए। मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। और कौन कौन से शासक थे? राणा कुंभा, इसके अलावा राव जोधा के बीच में ये संधि की गई थी, आवल और बावल की संधि। नेक्स्ट पूछा है कि मेवाड़ का प्रथम कलंक किसे कहा जाता है? कौन बताएगा कि मेवाड़ का प्रथम कलंक कौन सी घटना को कहा जाता है? बताइए, क्या करने वाले हैं? महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के द्वारा 1468 में मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में कर दी गई थी। इसी घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है, ठीक है। महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? उसके पुत्र। महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा कब की गई थी? 1468 में मामादेव कुंड यानी कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में हत्या की गई थी। इसी घटना को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रथम कलंक कहा जाता है, ठीक है। जिसमें एक पिता की हत्या एक पुत्र के द्वारा की गई थी, इसी घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा गया है। नेक्स्ट पूछा है गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। नाम बताइए भाई, गोशुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? क्या करोगे? श्रृंगार देवी ने। और ये श्रृंगार देवी किसकी रानी थी? नाम बताइए, किसकी रानी थी श्रृंगार देवी? रायमल की रानी। और किसकी पुत्री थी? राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। नेक्स्ट पूछा है चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा तो ये हुआ था 1534-35 के समथिंग, ठीक है। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वे हुआ था 1534-35 में। उस समय जो आक्रमणकारी था उसका क्या नाम था? बहादुर शाह। और उस समय वहां के जो शासक थे उनका नाम था विक्रमादित्य। और उस समय वहां की रानी थी कर्मावती, ठीक है, जिसमें रानी कर्मावती के द्वारा 1300 महिलाओं के साथ जोहर किया गया था। और रावत बाग सिंह के द्वारा इसमें केसरिया कर लिया गया था। और उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वो थे विक्रमादित्य और आक्रमणकारी का नाम था बहादुर शाह, ठीक है। और कब हुआ था ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा? तो 1534-35 में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि देवबारी समझौता कब हुआ? कौन बताएगा? पहले तो ये बताइए कि देवबारी का जो समझौता है ये कब हुआ, ये पूछा है यहाँ पर। तो 1708 में। लेकिन अब पूछा जाए कि कौन कौन से शासक के बीच में हुआ ये देवबारी का समझौता, तो क्या करोगे? देवबारी का समझौता किन किन के बीच में हुआ था? अमर सिंह, मेवाड़ के शासक अमर सिंह, इसके अलावा अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के शासक अमर सिंह, अजीत सिंह मारवाड़ के शासक। और आमेर के शासक थे कौन? सवाई जय सिंह। आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह। इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ था, देवबारी का समझौता। कब हुआ था? 1708 में। अमर सिंह के बीच में, इसके अलावा अजीत सिंह के बीच में और सवाई जय सिंह के बीच में, ये आमेर के शासक थे। इन तीनों के बीच में देवबारी का समझौता किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है कि हुड्रा सम्मेलन बताइए, कौन बताएगा भाई हुड्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पहले तो ये बताइए कि जो हुड्रा सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1734 में। कब हुआ था? 1734 में ये हुआ था हुड्रा सम्मेलन। और किन की इसकी जो अध्यक्षता है वे की थी जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। हुड्रा सम्मेलन ये हुआ था 1734 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा पूछा गया है कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? कृष्णा कुमारी किन की पुत्री थी? मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री। वेरी गुड। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी ये कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी को लेकर गंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। कौन कौन के बीच में हुआ था? आमेर के शासक जगत सिंह के बीच में और मारवाड़ के शासक
मालदेव राठौड़ के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, सॉरी मानसिंह राठौड़ के बीच में। ठीक है, आमेर के शासक जगत सिंह और आमेर के शासक जगत सिंह के बीच में, और इसके अलावा मारवाड़ के जो शासक है मानसिंह राठौड़ के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कि चेतावनी चौंटिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये रचना है केसरी सिंह बारड की। किसकी रचना है, केसरी सिंह बारड की, ये प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर रचना का नाम दिया गया है, पूछा गया है किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये प्रसिद्ध रचना है किसकी, केसरी सिंह बारड की। और केसरी सिंह बारड ने इसी रचना के माध्यम से दिल्ली के दरबार में फतेह सिंह को जाने से रोका था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि भिलाड़ी, चांदोड़ी, एलची नामक सिक्के का संबंध कौन सी रियासत से है, बताइए क्या करोगे। सिक्कों के नाम दे दिए गए यहाँ पर, इनका संबंध कौन सी रियासत से है, मेवाड़ रियासत से। ठीक है, और इसके अलावा मेवाड़ रियासत का कोई एक सिक्का और बताइए, सुरुखशाही सिक्का। ये जो सुरुखशाही सिक्का है इसका संबंध भी मेवाड़ रियासत से है। ठीक है, या फिर उदयपुरी या फिर चित्तौड़ी सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। पहले तो बताइए जो श्यामल दास है इसके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, कौन बताएगा, वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी श्यामल दास के द्वारा। और जो श्यामल दास है इनको जो कविराज की उपाधि है वे दी थी महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने दी थी, महाराणा सज्जन सिंह। और ये महाराणा सज्जन सिंह वही है, कौन, ये महाराणा सज्जन सिंह वही हैं जिनके द्वारा सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, या फिर महाइंद्रराज सभा की स्थापना की गई थी सन 1880 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा कछवा वंश की प्रथम राजधानी का नाम भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए कौन बताएगा कछवा वंश की प्रथम राजधानी का नाम, तो कछवा वंश की प्रथम राजधानी है दौसा। और अगर पूछा जाए कि कछवा वंश की द्वितीय राजधानी का नाम कौन क्या है, तो आपको करना है जमवारामगढ़। द्वितीय भी पूछा जा सकता है, द्वितीय राजधानी का नाम है जमवारामगढ़। और तृतीय राजधानी का नाम है क्या, आमेर। ठीक है, लेकिन कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी थी वे थी दौसा। नेक्स्ट पूछा गया है कि आमेर को अपनी राजधानी बनाया किसने, बताइए भाई कौन से शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, कोकिल देव ने। किसने बनाया, कोकिल देव ने। कब बनाया था, 1207 ईस्वी में, मीणाओं को पराजित करके। ठीक है, आमेर के मीणाओं को पराजित करके, और जो कि कोकिल देव ने अपनी राजधानी बनाई थी आमेर को 1207 ईस्वी में। ठीक है, कछवा वंश का संस्थापक पूछा गया है, बताइए कछवा वंश के संस्थापक का नाम क्या नाम है, कछवा वंश का संस्थापक दूले राय। क्या नाम है, दूले राय। और जो कछवा वंश की स्थापना है वे की गई थी इनके द्वारा 1137 ईस्वी में। कछवा वंश की स्थापना दूले राय के द्वारा कब की गई थी, 1137 ईस्वी में। ठीक है भाई, आमेर को अपनी राजधानी बनाई कोकिल देव ने। और कछवा क्या पूछा है कि कछवा वंश का जो संस्थापक है वे कौन है, तो दूले राय। या फिर पूछा जा सकता है कि कछवा वंश की जो स्थापना है वे किसके द्वारा की गई थी, दूले राय के द्वारा। कब की गई थी, 1137 में। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पूछा है, कौन बताएगा उत्तर, कि आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। ये तो आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज कछवा। कौन थे, आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था पृथ्वीराज कछवा ने। पृथ्वीराज जो कछवा है इन्होंने आमेर को अपने 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में विभाजित किया, और इसी व्यवस्था को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान की पहली रियासत या फिर राज्य की पहली रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, रियासत का नाम पूछा गया है। क्या पूछा है, रियासत का नाम, बताइए क्या करोगे। ये राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, कई बार बताया मैंने आपको, आमेर। कौन सी रियासत थी, आमेर। या फिर पूछा जा सकता है वंश का नाम, की राजस्थान की वे प्रथम रियासत, सॉरी राजस्थान की प्रथम वे रियासत या फिर प्रथम वे राजवंश जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, राजवंश का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आमेर तो रियासत थी और राजवंश था कछवा जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, और शासक का नाम था भारमल जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को 1562 ईस्वी में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने भारमल को उपाधि दी, बताइए अकबर के द्वारा भारमल को क्या उपाधि दी गई थी, कौन बताएगा भाई, बताइए क्या करोगे।
कि अकबर ने बहरमल को उपाधि दी, कौन सी? अमीर उल उमरा। या अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई? अमीर उल उमरा व राजा, इन दोनों की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। किसको? बहरमल को दी गई थी ये उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि मानसिंह प्रथम की मृत्यु बताइए कहाँ पर हुई या फिर कब हुई? मानसिंह प्रथम की मृत्यु 1614 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलिचपुर, महाराष्ट्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी 1614 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि पुरंदर की संधि, ये भी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। बताइए पुरंदर की संधि कौन बताएगा? कब हुई थी ये पुरंदर की संधि? बताइए। पुरंदर की संधि जून 1665 में। कब हुई थी? जून 1665 में। और किन किन के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि? ये हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, शिवाजी के मध्य की गई संधि थी पुरंदर की संधि। और मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी कवि था उसका नाम था बिहारी, और बिहारी शास्त्री की रचना आप सभी जानते हैं बिहारी के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि सवाई जयसिंह के पिता का नाम। भाई मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह इन दोनों में काफी अंतर है। ठीक है। हम यहाँ क्या पूछा है? सवाई जयसिंह के पिता का नाम पूछा है आपसे। क्या नाम है सवाई जयसिंह के पिता का नाम? बिशन सिंह। वेरी गुड। क्या नाम है? बिशन सिंह। और जो सवाई जयसिंह है इनके माता का क्या नाम है? इंद्र कौरी। और सवाई जयसिंह का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो आपको करना है विजय सिंह। ये वही सवाई जयसिंह है जिनके द्वारा जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में कर दी गई थी। या फिर 5 वेधशालाओं का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये 5 वेधशालाएं कहाँ थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। ठीक है। इसके अलावा जय बाण तोप, इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट पूछा है एशिया की सबसे बड़ी तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण तोप। और ये जय बाण तोप कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग। और जय बाण जो तोप है इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, केवल एक बार ही इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं सिसोदिया रानी के महल का निर्माण। बताइए भाई सिसोदिया रानी का जो महल है ये तो आप सभी जानते हैं जयपुर में स्थित है, लेकिन सिसोदिया रानी के महल का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? क्या करोगे? सवाई जयसिंह। क्या करोगे? सवाई जयसिंह। इन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर है ये? सिसोदिया रानी का महल ये है जयपुर, जिसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट पूछा है शीतला माता के मंदिर का निर्माण। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्या करोगे? माधो सिंह प्रथम। द्वितीय मत करना यहाँ पर। किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने करवाया था शीतला माता के मंदिर का निर्माण। ठीक है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में स्थित है, जिनका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी पर बढ़ता है शीतला माता का मेला, जिन्हें सैडल माता के रूप में भी जाना जाता है।